मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसका नाम है हड़प्पा एवं सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद प्रकाश में आई और इसने प्राचीन भारतीय इतिहास की प्राचीनता को और अधिक बढ़ा दिया। उन्नीस सौ 21 में दयाराम साहनी और 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खननों से सिंधु सभ्यता का अनावरण हुआ। इससे पूर्व इस सभ्यता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के सबसे पहले स्थल हड़प्पा की खोज के आधार पर इसे हड़प्पा नाम दिया जाता है। चूँकि इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी की घाटी में प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और बाद में केवल सिंधु सभ्यता कहा गया। लेकिन वर्तमान में इस सभ्यता के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार का हमें जो क्षेत्र ज्ञात होता है, उसके कारण इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया जाने लगा है, क्योंकि इस सभ्यता के अवशेष सरस्वती नदी के आसपास भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 2/3 पूरा स्थल लुप्त सरस्वती नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में मिले हैं। चूँकि वैदिक काल में सरस्वती एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण नदी थी, अतः हमें वेदों में सरस्वती नदी के संबंध में बहुत प्रचुर उल्लेखों से ज्ञात होता है। अनेक विद्वानों ने सरस्वती नदी के प्राचीन प्रवाह को रेखांकित करने का प्रयास किया है। तो अब यह सिद्ध हो चुका है कि सरस्वती नदी यहाँ पर विद्यमान थी। ईसा पूर्व की द्वितीय सहस्राब्दी के प्रारंभ में भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखलाएं ऊपर उठने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी और राजस्थान की जलवायु में भी परिवर्तन हुआ। इन सब के कारण सरस्वती नदी कुछ समय बाद विलुप्त हो गई। तो 1920 तक हमें पता नहीं था कि ये सभ्यता भी हमारे यहाँ विद्यमान है। इसके नाम दो नाम इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होते हैं: सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये तो हुआ इसके नाम के बारे में कि इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ पर फैली हुई थी। इस सभ्यता के अवशेष हमको पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का 80% स्थल विस्तार सरस्वती हकरा नदी घाटी के आसपास प्राप्त हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस
सभ्यता का फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक, पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल मांडा जो जम्मू में स्थित है, और दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद जो अहमदाबाद में स्थित है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो वर्तमान में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगेट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां बताया है। तो इसके जो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। हड़प्पा, जिसका उत्खनन वर्ष आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ 1921 में दयाराम साहनी ने किया, जो मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है और पंजाब जो अब पाकिस्तान में है। दूसरा मोहनजोदड़ो, इसका उत्खनन 1922 में हुआ राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ये सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है। तीसरा सुतकांगेडोर, ये 1927 में इसकी खोज हुई R.L. स्टाइन के द्वारा। ये बलूचिस्तान में स्थित है जो पाकिस्तान में है। चौथा है जनहूदड़ो, 1931 में इसकी खोज हुई M.G. मजूमदार जो सिंध में स्थित है। इसी तरह रंगपुर 1953 में माधव स्वरूप वत्स के नेतृत्व में। कोट डीजी 1953 में। रोपड़ 1953 में। कालीबंगा 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा जो गंगानगर में स्थित है राजस्थान में। इसी तरह लोथल 1955 में इसकी खोज की गई S.R. राव के द्वारा जो अहमदाबाद में स्थित है। आलमगीरपुर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। सुरकोटड़ा, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, दैमाबाद और दैसलपुर जो कच्छ गुजरात में स्थित है। ये सब इस सभ्यता के स्थल हैं जिनसे हमें हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आप पढ़ेंगे इस सभ्यता के निर्माता के बारे में। इस सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस विषय पर इतिहासकारों में मतभेद है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगर सभ्यता थी, ये सभी जानते हैं। इस कारण विद्वानों का ये कहना है कि इसके विकास में उन विभिन्न नस्लों के व्यक्तियों ने भाग लिया जो नगरों में एकत्रित हो गए थे। तो इस सभ्यता के मूल संस्थापकों के संबंध में हमारी जानकारी केवल समकालीन खंडहरों से प्राप्त मानव कंकाल और खोपड़ियां हैं जो उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी और ये प्रजातियां हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलियाड और पांचवा है द्रविड़। आमतौर पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे और कुछ विद्वान, जिसमें अधिकांश विद्वान हैं, वो द्रविड़ों को ही इस सभ्यता का निर्माता स्वीकार करते हैं। सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी की सभ्यता और आर्य सभ्यता के अंतरों पर बल देते हुए और इन दोनों सभ्यताओं के समय को पूर्णतः एक दूसरे से पृथक बताते हुए
यह मत व्यक्त करते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे और अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत हैं। किंतु आधुनिक समय में कुछ विद्वान जो हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय कहते हैं कि यहाँ पर आर्य और अनार्य सभ्यताओं के मिश्रण पर जोर देते हुए ये कहते हैं कि ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो इसको हम आंशिक रूप से ही स्वीकार कर सकते हैं। डॉक्टर गुहा इस सभ्यता के निर्माता मंगोल, आग्नेय, अल्पाइन और मिश्रित जाति के लोगों को मानते हैं। डॉक्टर व्हीलर इस सभ्यता के निर्माता द्रविड़ जाति के ही लोगों को मानते हैं। तो सर्वाधिक मान्य तथ्य यह है कि अधिकांश विद्वानों के मतानुसार सिंधु घाटी के जो निर्माता हैं वो द्रविड़ ही थे और इतिहास में यही तथ्य सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है। सैंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का सबसे अधिक विवादग्रस्त विषय है। यह सभ्यता आरंभ से ही विकसित रूप में दिखाई पड़ती है और इसका पतन भी आकस्मिक प्रतीत होता है। तो सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। चूंकि अभी तक कोई भी ऐसा लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका, तो इस संबंध में तिथि निर्धारण के संबंध में मूक साक्ष्यों का ही सहारा हमको लेना पड़ता है। कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास सर जॉन मार्शल ने कर रहा है। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की। व्हीलर महोदय के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व, अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व, पुसालकर के अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व से 2200 ईस्वी पूर्व, फेयर सर्विस के अनुसार 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व और रेडियो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर धर्मपाल अग्रवाल ने इस सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व निर्धारित की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400-500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य यह अपने अपरिपक्व अवस्था में थी। तो उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार करने से ये ज्ञात होता है कि इस सभ्यता का विकास 3500 ईस्वी पूर्व में तथा पतन 1500 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। वस्तुतः 2800-2900 से 2200 ईस्वी पूर्व की कालावधि को इस सभ्यता का आधुनिक तिथि निर्धारण का समय माना जा सकता है।